गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, फोर्थ क्लास को मैंने पार्ट 2 पूरा पढ़ा दिया था, आप लोगों ने पढ़ा भी है और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, आपने अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। बच्चों, साथ के साथ अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आपको जिस दिन जो काम बोर्ड पे कराया जाए वो आपको अपनी कॉपी में वीडियो को देखकर उसको स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर करना है, क्योंकि यही काम आपका बाद में चेक किया जाएगा। इसलिए आप कोई भी काम ना करने से मना नहीं करेगा, आपको काम ज़रूर करना है, घर पर बैठ के पढ़ना है। किताबें ले लीजिए, किताबें अगर हैं तो आप उनका उपयोग ज़रूर कीजिए और जिन बच्चों ने अभी तक किताबें नहीं ली है उनके माता पिता से अनुरोध है कि वो बच्चों को किताबें ज़रूर दिला दें, ताकि वो घर पर जो भी काम दिया जा रहा है वो करते रहें। चलिए, तो इस पाठ के हम अभ्यास कार्य कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ किताब भराऊँगी, आप अपनी किताब ध्यान से भरेंगे। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, क्या है हमारा? सही विकल्प चुनिए। क्या है? सही विकल्प चुनिए। ये हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? क वाला देखो, ये क लिखा हुआ है ना, क वाला देखो। बीमारियों को रोकने के लिए हमें उपाय अपनाने चाहिए। बीमारियां कैसे रुकेंगी? बीमारियों को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ हमारे पास 3 विकल्प दिए गए हैं। गंदगी, दूसरा सफाई, तीसरा कीटनाशक। तो आप क्या काम करोगे जिससे हमें बीमारियां ना हो? क्या करोगे? क्या लिखोगे इसमें? किताब में लगाइए निशान। सेकंड नंबर का जो आपका है वो है सफाई। तो आपने किस पे टिक लगा लिया? राइट का किस पे लगा लिया बच्चों? सफाई पर। ऐसे लगाओ, किताब भरो। फिर ख वाला है शोषित गड्ढा होना चाहिए। शोषित गड्ढा कहाँ होना चाहिए? कुएं के पास, किचन के पास, या फिर कुएं और दीवार से दूर। कहाँ होना चाहिए? थर्ड नंबर का देखिए, कुएं और दीवार से दूर। तीसरे नंबर का जो बॉक्स है आपका, उस पे आपको राइट का चिन्ह लगाना है। ध्यान से किताब पढ़नी है बच्चों। भोजन को, तीसरा देखिए ग वाला, भोजन को हम स्वच्छ रख सकते हैं ढककर, खुला रखकर या पानी डालकर। तो आप इसमें से कौन से विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे? भोजन को हम स्वच्छ रख सकते हैं, तो क्या आएगा? फर्स्ट नंबर वाला देखिए, ढक कर। तो आपने इस पे राइट का चिन्ह लगा दिया। पहले वाले में आएगा सेकंड नंबर का सफाई, दूसरा कुएं और दीवार से दूर, तीसरा ढककर। यानी क ख ग में आपको ये भरने हैं। भर लिया? चलिए अब रिक्त स्थान करते हैं। पहला रिक्त स्थान यानी क वाला, क मच्छर के काटने से रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? खाली स्थान में भर लीजिए, मलेरिया। कौन सा हो जाता है? मलेरिया। ख वाला देखो बच्चों, किताब भरो। शरीर में पानी तथा लवण की कमी को कौन सा घोल पूरा करता है? ख में लिखो, खाली स्थान में ORS का घोल, जो कि हमारे शरीर में पानी और लवण की पूर्ति करता है। तो दूसरे खाली स्थान में आपने क्या लिख लिया? ORS। फिर ORS एवं उबले पानी में मिलाकर तैयार करते हैं। घर पर बनाने की विधि बताई थी ना आपको कि घर पर कैसे बना सकते हो। तो आप ग वाले में लिखिए पहले, आगे जो खाली स्थान है ORS के बाद में सोडियम कार्बोनेट एवं
दूसरे खाली स्थान में आगे जो इसका है नमक चीनी, क्या लिखोगे? ग वाले में 2 खाली स्थान दिए ना एक ही लाइन में, तो पहले वाले खाली स्थान में लिखो सोडियम कार्बोनेट एवं दूसरे वाले में क्या लिखोगे? नमक चीनी उबले पानी में मिलाकर तैयार करते हैं। फिर घ वाला देखिए, स्वच्छ शौचालय त्याग करने के उत्तम स्थान है। शौचालय जो है वो स्वच्छ होने चाहिए, तो वहाँ पर आप खाली स्थान में लिखिए मल। क्या लिखोगे बच्चों? मल। मल त्याग करने का उत्तम स्थान है। अगला देखिए मिलान। मिलान कीजिए ए वाला, आपको ए को मिलाना है किससे? ब से। तो पहले क वाला देखिए, क में क्या पूछा गया है? मलेरिया। मलेरिया किससे होता है बच्चों? मलेरिया। दूसरे नंबर पे आप जाइए, सेकंड पे मिला लीजिए मच्छर। क्या लिखा है यहाँ? मच्छर लिखा है ना, देखो बे वाले में देखो मच्छर लिखा है, मच्छर से मिला लीजिए, मच्छर सेकंड नंबर पे लिखा है। वैसे ही टाइफाइड, टाइफाइड का रोग जो है वो मक्खी से होता है, फर्स्ट नंबर पे मक्खी लिखा है बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट पे मक्खी, तो उसको फर्स्ट से मिला लीजिए। फिर दमा। दमा ये गै पर देखिए लिखा हुआ है ना दमा, तो दमा किससे होता है? दूषित वायु। चौथे नंबर से मिला दो, मिला दिया। फिर घ वाला देखिए हैजा। हैजा किससे होता है? दूषित भोजन से। आपको ऐसे मिलान करने हैं, मैंने लिखा है ऐसे मत लिख लेना बच्चों, जैसे किताब में लिखा है मिलाओ किताब को, फिर वाक्य भी लिखना है और मिलाना है। पूरा आप किताब में से अपनी कॉपी में करेंगे। फिर देखिए सही गलत के चिन्ह लगाओ। गंदगी को खुले हुए स्थान पर ना डालें। बिल्कुल सही। गंदगी को खुले हुए स्थान पर न डालें। सही लगा लो क पे। ख वाला देखिए, भोजन तथा जल को ढककर नहीं रखना चाहिए। ये गलत हो गया। भोजन तथा जल को ढककर नहीं रखना चाहिए, ये गलत है, ये गलत का चिन्ह लगाओ। रोगी के रक्त का परीक्षण कराकर दवाई दिलानी चाहिए। बिल्कुल सही। ग पे सही लगा लो। रात में मच्छर नाशक अगरबत्तियां नहीं जलानी चाहिए। बिल्कुल गलत। मच्छर अगर लगेंगे तो हमें मच्छर नाशक यानी मच्छर को मारने वाली अगरबत्ती जलानी चाहिए। फिर टंकियों में लाल दवा का प्रयोग करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही। टंकियों और कुओं में लाल दवा का प्रयोग करना चाहिए। दूषित जल को छानकर प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही। दूषित जल को छानकर प्रयोग करना चाहिए। ये मैंने अभ्यास कार्य के जो प्रश्न उत्तर हैं किताब के पीछे वो पूरे किताब में भरवाए हैं। आपको किताब ध्यान से भरनी है बच्चों, और यही काम आपको कॉपी में भी करना है। ये आपका HW हो जाएगा पाठ 2 का, जो पूरा हो चुका है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर थे, 5वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये मैंने आपको पहले ही जब लेक्चर दिए थे उसमें ही साथ के साथ कराए थे। जैसे स्वच्छता से क्या क्या लाभ है, स्वच्छता से हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं, भोजन बनाते समय तथा खाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैंने आपको बातें लिखा दी हैं। पीने के जल की स्वच्छता के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये भी लिखा दिए हैं। उबाल कर पीना चाहिए, छान कर पीना चाहिए, कुएं और टंकियों में लाल दवा का प्रयोग करना चाहिए। वातावरण कैसे स्वच्छ रह सकता है, हमें अपना आस पड़ोस साफ सुथरा रखना चाहिए और हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। शोषित गड्ढा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये विधि भी मैंने बच्चों आपको लिखाई है।
आपकी किताब में भी लिखी हुई है, इसलिए आप प्रश्न उत्तर बिल्कुल आपने कॉपी में अगर कर रखे हैं तो उनको याद जरूर करना है। व्यर्थ जल को सही दिशा देने में क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको करा दिए। ढालूदार नालियाँ बनानी चाहिए, समय समय पर नालियाँ साफ करते रहना चाहिए, और जो व्यर्थ जल है उसके लिए हमें शोषित गड्ढे बनाकर जल को गड्ढों में डालना चाहिए। ये पार्ट 4 आपका पूरा हो गया। आपको इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपकी कॉपी में मिलेंगे। अभ्यास कार्य के छोटे प्रश्न मैंने आपको किताब में यहाँ बोर्ड पर भरा दिए हैं, इसलिए आप अच्छे से इनको कॉपी में करेंगे और याद भी करेंगे। हम इसका मूल्यांकन भी आगे लेंगे।